हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। जो आज का वीडियो है वो दो एक एक मार्क के दो नए क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर में नज़र में आ रहा है वो है डिफाइन बैक ईएमएफ, और दूसरा सवाल उसी के ऊपर आधारित कुछ इस प्रकार से है, एक्सप्लेन व्हाई करंट थ्रू अ मोटर इज लार्जर इन द बिगिनिंग देन व्हेन मोटर इज रनिंग एट फुल स्पीड। मतलब शुरुआत में करंट ज़्यादा होता है मोटर में और बाद में लो हो जाता है, ऐसा क्यों, इस बात का एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की तरफ चलते। ये स्क्रीन पर आपको डीसी जनरेटर का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। जो सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार से है कि जनरेटर यूटिलाइजेस मूवमेंट ऑफ वायर, या मूवमेंट ऑफ वायर मीन्स ये जो आपको आर्मेचर कॉइल नज़र में आ रहा है ना, इसे आप अप्लाइड टॉर्क के जरिए इसको रोटेट करने वाले हैं। जब ये रोटेट होगा, यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस आर्मेचर के साथ में, और जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ यहाँ जनरेट होने वाला है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ वो हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत। क्लियर है? तो ये इस प्रकार जनरेटर हमारा काम करता है। ये सादा एक जनरल मुद्दा है जो हमने पहला वाला रखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये कह रहा है कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन जो है डीसी जनरेटर का और मोटर का वो प्रैक्टिकली सेम होता है। मतलब जो आपको स्क्रीन पे अभी डीसी जनरेटर दिख रहा है ना, यही डीसी मोटर भी बन सकता है। ये इनका कहने का मतलब है कि दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का आर्मेचर कॉइल, ये कम्यूटेटर्स वगैरह सब आएगा, वो लगभग एक जैसा रहता है दोनों में। ठीक है। तो दूसरा मुद्दा भी क्लियर हो गया। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि जो मोटर है, अगर मोटर को टर्न कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल मीन्स, एक्सटर्नल मीन्स आप खुद भी हैंडल लगा के इसको घुमा सकते हो। विंड एनर्जी या हाइड्रल एनर्जी के जरिए आप इसको घुमाओ, तो कोई भी तरीके से इसको घुमाते रहिए। बस घुमाने से क्या होगा, आर्मेचर कॉइल लगातार घूमते रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब डीसी मोटर, देखो डीसी मोटर जो है इट इज़ नाउ वर्किंग एज अ जनरेटर। करेक्ट है? इस प्रकार की ये बात हो रही है। अभी अगर हमने डीसी जनरेटर ले लिया, अभी देखो ये हमने क्या किया, डीसी जनरेटर ले लिया। पहले क्या लिया था, मोटर लिया था, अभी डीसी जनरेटर ले रहे हैं। और डीसी जनरेटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी। ये लीजिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी के कनेक्ट करते ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखो मैं एरो बता रहा हूँ, करंट कुछ ऐसे ही जा रहा है देखो, और ये करंट वापस भी आएगा कुछ इस प्रकार से, नो डाउट। तो जो करंट आप बैटरी इसमें से सेंड कर रहा है दैट इज आई। ओके। और इस करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा इस आर्मेचर कॉइल पे, जिसके कारण ये रोटेट होना शुरू कर देगा। अब आर्मेचर कॉइल रोटेट हो रहा है। क्लियर है? मतलब अब आपका डीसी जनरेटर मोटर की तरह काम कर रहा है। तो डीसी जनरेटर रन्स एज अ मोटर एंड ड्यू टू द करंट आई। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरा सुनिए, जो आर्मेचर कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है तो नेचुरली वहाँ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो तब भी हो रहा है। अब जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, जिसको आप इंड्यूस करंट बोलोगे। मैं अभी यहाँ पर क्या करता, ग्रीन लेटर से यहाँ पर स्मॉल आई लिख लेता हूँ। ये मेरा इंड्यूस करंट है। ठीक है। और ये इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या करेगा, अपोज इट्स कॉज। अभी ये जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट आई जनरेट हुआ है, वो कैसा रहेगा, टेंड्स टू अपोज द चेंज विच कॉजेस इट। अब कौन कॉज है, कॉज है आपका आई, बरोबर है, कॉज है ये, और इसकी डायरेक्शन इस कॉज को अपोज करेगी। मतलब अगर आपका करंट ये वाला अब जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो विपरीत दिशा में ये जाएगा आई, बराबर है। मतलब विपरीत दिशा मतलब ये दिशा में आई जाएगा, ये दिशा में स्मॉल आई जाएगा, बराबर है। स्मॉल आई रहेगा हमारा ये डायरेक्शन में, राइट, ये डायरेक्शन में स्मॉल आई जाएगा। देखो ऐसे, तो आपका जो करंट है हर मोर्चे पे अपोज कर रहा, तो आई माइनस स्मॉल आई हो जाएगा, इंड्यूस करंट उसमें से माइनस हो जाएगा, और अब आपको टोटल करंट जो है, नेट करंट जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, बराबर है। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ will
टेंड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट। इस प्रकार से आर्मेचर करंट पहले था इतना, बाद में वो रिड्यूस हुआ इतने से और बच गया इतना। राइट, समझ गए आप? चलिए चलते आंसर पे। अब आप रेडी हो गए ये आंसर समझने के लिए। अब ये कह रहे डिफाइन बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ किसको बोलना? दो इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू जनरेटर एक्शन। जनरेटर एक्शन मतलब जो आपने सीखा कि आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने से इंड्यूस करंट जनरेट होता है, बराबर है? इस एक्शन को जनरेटर एक्शन बोलते हैं, राइट? तो जब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा तैयार, द इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू जनरेटर एक्शन इन अ मोटर इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। उसी को हम बैक ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है? अब दूसरा सवाल पूछा था, उसका भी जवाब सुन लीजिए। अब शुरुआत में क्या होता है, मोटर जब आप स्टार्ट कर लेते हो ना, तब आर्मेचर जो है वो टर्न नहीं होता शुरुआत में, ठीक है? इस वजह से अब आर्मेचर टर्न नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट न होने की वजह से इंड्यूस करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो आपका पूरा करंट आ जा रहा है, क्योंकि स्मॉल आई तो जनरेट ही नहीं हुआ ना। आप हेंस इट इज नॉट, इसीलिए कोई बैक ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मोटर स्टार्ट करेगी, स्पीड पकड़ेगी, वैसे ही बैक ईएमएफ जनरेट होना शुरू हो जाएगा, बराबर है? जैसे स्पीड पकड़ी, बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, और बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट तैयार हुआ, इंड्यूस करंट, वो स्मॉल आई से डिनोट कर दिया। इस तरह से अब आर्मेचर का करंट बन गया आई माइनस स्मॉल आई, मतलब डिक्रीज हो गया स्मॉल आई से। तो इस तरह आर्मेचर करंट डिक्रीज हो जाता। तो ये कारण है कि शुरुआत में आपके मोटर में से ज़्यादा करंट पास हो रहा है, बराबर है? और जब वो फुल स्पीड पे रन करना शुरू हो गया तो अब वो बाद में कम करंट फ्लो होता है। क्लियर है? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये सिर्फ 11% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, 89% और सब्सक्राइबर हमारे होने के बाकी है जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ऐसा मत करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ भी किया करो, ठीक है? तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और ऑल नोटिफिकेशन पे हिट करना। चलिए, सी यू, बाय बाय।